राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज हम बना रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की ड्रेस। ये कॉटन का फैब्रिक है, ये मैं लेके आई थी कल मार्केट से। तो ये हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी पोशाक कॉटन की, कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। ये देखो इसमें छोटे छोटे टेडी बेयर बने हुए हैं। इसके अंदर ये फ्लावर वाले है, ये पिजन बने हुए हैं इसके अंदर, और इसमें फ्लावर बने हुए हैं। तो एक ये वाली ड्रेस। तो यानी कि हम लड्डू गोपाल जी की बनाएंगे सुंदर सुंदर कॉटन की पोशाक कैप वाली। तो कैसे बनाते हैं वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री अरदास। तो देखो भक्तों ये वाली ड्रेस ही मैंने बनाई है कान्हा जी की। ये देखो इस तरह की ड्रेस बनाएंगे हम। ये हमारे लड्डू बाबू की है, ये हमारे केशव कुंज बाबू की है। ये देखो इस तरह की ड्रेस बनाएंगे गर्मियों में। इस टाइप की ड्रेस बहुत अच्छी बनती है और कान्हा जी को गर्मी भी नहीं लगेगी। ये देखो टोपी है, ये हमारे माधव की है। ये देखो लड्डू बाबू की टोपी है, देखो, और ये वाली भी है टोपी। तो हम ड्रेस का नाप लेते हैं। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस जो आप बनाते हो ना, जैसे हमारे पास फुल होती है गोल वाली, उसी का आधा लेना होता है। जैसे कि 40 है तो उसका 20 लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ की लंबाई 20 होनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे नाप लेते हैं। कितनी सुंदर ड्रेस है ये वाली, देखो। ये गले पे बांधनी पड़ती है, ये पीछे बनती है इस तरीके से, देखो। तो हम बनाएंगे ड्रेस। हमने ये ड्रेस बना ली है। तो लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस होती है पूरी वाली, उसका हमें आधी ड्रेस बनानी है, यानी कि आधा लेना है ये नाप। तो यानी कि आप लड्डू गोपाल जी की जितनी भी ड्रेस हो पूरी गोल वाली फ्रॉक वाली, उसका हमें आधा नाप लेना। आपके लड्डू गोपाल जी की जितनी भी ड्रेस का नाप हो उतना ले लेना, और चौड़ाई जितनी हो उतनी ले लेना। इस तरीके से चौड़ाई हमने ले ली है 6 इंची, और ये 6-7 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। इस तरीके से ये हमारी कितनी 26 है। 26 है तो हम 28 लेंगे, 28। और लंबाई लड्डू गोपाल जी की आप चोली की लंबाई ले लेना जितनी बनती है। तो ये है 3 इंची हो गई। अब लड्डू गोपाल जी का गला नाप लेना। ये है 2 इंची गले का नाप यहाँ से, और चौड़ाई यानी कि छाती का नाप आप लड्डू गोपाल जी का ले लेना, यानी कि 3 में थोड़ा कम, यानी कि 3 लेना, क्योंकि फोल्ड भी करना पड़ेगा। फोल्ड तो खैर हमें कपड़ा लगाएंगे, आपकी मर्जी है, कपड़ा लगाओ चाहे आप यहाँ से फोल्ड करो, बता दूँगी मैं भी आपको। तो ये 3 हो गया, इधर से 2 था, इधर से भी 3 था। अब हम नाप लेते हैं, कटिंग करते हैं। ये कपड़ा हमारा कान्हा जी का। हम सारे जितने भी ड्रेस मैंने आपको कपड़ा दिखाया सबकी बनाऊँगी। ड्रेस मैंने ब्लू की बना ली, अभी ये बनाएंगे हम। तो हम पहले क्या था 6 इंची, तो हमने लिए 6 इंची चौड़ाई। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें फोल्ड भी करना होता है, मोड़ना भी पड़ता है। ये वाइट रंग का चौक है। उसके बाद हम लेंगे लंबाई। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये 28 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे 28। ठीक है, 28 हो गया। तो 28 पे हमने निशान लगा दिया, ये वाइट रंग का। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरीके से कटिंग होएगी, इसकी पट्टी निकालेंगे हम पहले। तो हम पट्टी काटेंगे 6 इंची की। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए, यहाँ से फोल्ड होएगा। तो पहले हम कटिंग करते हैं। तो ये पट्टी हमने काट ली है, अब हम सिलाई करेंगे। तो अब हम इसको रखेंगे मशीन के नीचे। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से पकड़कर ऐसे प्लेट डालेंगे, ऐसे। फिर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे
इस तरीके से। तो ये हमने प्लेटें लगा दी है, ये देखो इतनी पास। अब इसके हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ से भी सिलाई लगा ली है, फोल्ड कर दिया, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया और इधर से फोल्ड कर दिया। अब हम नेफा जोड़ेंगे, इसके अंदर हम पट्टी लगाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे पट्टी लगानी है। और प्लेटें भी बिल्कुल पास लगाएं, जितनी पास प्लेटें लगाओगे उतनी फिनिशिंग आएगी और इतना अच्छा घेरा बनेगा, यानी कि सुंदर लगेगा। अब इसका हम नेफा जोड़ेंगे यहाँ से। अब इसकी हम पट्टी काटेंगे। तो पट्टी हमें 2 इंच की काटनी है, 2 इंच की काटनी है। आप चाहे 4 इंच की काट के डबल करके भी लगा सकते हो, इस तरीके से डबल करके भी सिलाई लगा सकते हो। मगर मेरे पास मैं 2 इंच की पट्टी काट रखी है मैंने, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। 2 इंच की पट्टी काट कर आपको इस तरीके से इसको, और लंबाई आप देख लेना कि भाई जैसे कि आपको ये फोल्ड करना होता है, इधर से इस तरीके से फोल्ड करके इसको बांधना होता है ना, तो आप इसके हिसाब से लड्डू गोपाल जी की ये चीज़ें नाप लेना उसके हिसाब से। मगर मैंने इतना लिया है इसको, इसकी पट्टी की लंबाई ली है मैंने 18 इंची। 18 इंची की पट्टी लेकर तो इस तरीके से इसको ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। अब हम पट्टी को जोड़ेंगे। पहले इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आ रहा है, इसको हम इसके बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे ताकि ये कपड़ा यहाँ से पट्टी बराबर आए और यहाँ से पट्टी बराबर आए। तो हमने बीचों बीच रख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पट्टी को हम जोड़ देंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरीके जुड़ गई है। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अभी देखो, अभी ये इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये पट्टी लगेगी इसके अंदर। तो ये हमारा रेडी हो गया नीचे का जबला। अब इसकी हम चोली लगाएंगे। तो हम लेंगे चोली, 3 है मगर हम 4 लेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा, क्योंकि नीचे भी फोल्ड होएगा इसके अंदर, जैसे फोल्ड कर रखा है। और चौड़ाई 3 है, 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम पट्टी जोड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लंबाई हमारे 4.5 है, इसके अंदर कपड़े में एक्स्ट्रा है ज़्यादा, तो हम इसको पूरी रख लेते हैं क्योंकि ये नीचे चला जाएगा। और 3 यहाँ थे, तो हम इसमें भी हम 1 लेंगे एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि कटिंग होएगी तो कटिंग में चला जाएगा। तो ये हम इसकी पट्टी काटते हैं पहले। तो ये पट्टी हमने इस तरीके से काट ली है बिल्कुल बराबर। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। और अभी हमारा गला कितना था, लड्डू गोपाल जी का गला आप नाप लेना, 2 है, 2 थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये जो यहाँ से जॉइंट है, इधर से इस तरीके से निशान लगाना है। ये भी, तो ये हमारा पूरा आ चुका है। तो हमें क्या करना है,
इस वाले हिस्से को हमें, यानी कि लड्डू गोपाल जी का ये 2 इंच था ना ऊपर का गले का, तो ऐसे करके इसको ऐसे निशान लगाना है। गला हमारा 2 इंच था, इसको इस तरीके से कटिंग करनी है, तिरछी, यानी कि तिरछी कटिंग करनी है इस तरीके से। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये इस तरीके की पट्टी कटी है। तो हमें क्या करना है, इधर भी जॉइंट का पट्टी जोड़नी है इस तरफ से और इधर से भी, तो ये गुलाई आ जाएगी, तिकोना आ जाएगा इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ पट्टी काट के। अब हम सीधी सीधी पट्टी निकालेंगे। तो पट्टी हम 1 इंच की या 1.5 इंच की निकाल सकते हैं, मगर मैं 1.5 इंच की निकालूंगी क्योंकि मैं फोल्ड करके लाऊंगी। थोड़ा फोल्ड करने में थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है, दिखाती हूँ मैं भी आपको। तो ये पट्टी हमने इस तरीके से फोल्ड कर ली है। 1.5 इंच की पट्टी को हमने इस तरीके से करके, ऊपर का जो गला दिखाया था मैंने आपको, वहाँ से हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, यानी कि इस तरीके से। यानी कि हमें नीचे तक लगानी है। अगर आपके पास इससे मैचिंग जैसे कोई फैब्रिक है, उससे मैचिंग भी लगा सकते हो, प्लेन कपड़ा भी लगा सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से हमने जोड़ दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पट्टी हमारी इस तरीके से जुड़ गई है। अब ये सेम पट्टी हम यहाँ भी जोड़ेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ जोड़ के आपको। ये देखो, पट्टी इधर से भी जोड़ दी मैंने, इधर से भी जोड़ दी है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो अब इसको हम उल्टा करके, ये उल्टा हो गया। अब इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर ये ऐसे आ जाएगी सिलाई। अब इसको हम ऐसे सिलाई लगाएंगे पहले। ये ऐसे। अब ये इसको भी इस तरीके से जोड़ेंगे हम दोनों तरफ से। अब इसको भी हम ऐसे जोड़ेंगे, यानी कि दोनों तरफ से जोड़नी है हमें। तो ये देखो, इस तरीके से काना का ब्लाउज रेडी हो गया, नहीं चोली बन गई। अब इस तरीके से जैसे हमने इसके अंदर हमने नेफा जोड़ा था, इस तरीके से भी हमें पट्टी को यहाँ से भी जोड़ना है। जितना लड्डू गोपाल जी का साइज हो गले का, इस तरीके से पट्टी को जोड़ेंगे। जैसे ये वाली पट्टी का साइज हो गया ना, ये मतलब आप देख लेना लड्डू गोपाल जी की कितनी बांध सकते हो आप, उसके हिसाब से आप ये देख लो। मैं आपको बताती हूँ मैं कितनी ले रखी हूँ। मैंने ये पट्टी का साइज़ ले रखा है 10 इंची। तो हम 10 इंची पट्टी काटते हैं, यानी कि लंबाई में 10 इंची और चौड़ाई में हम 1.5 इंच काटेंगे। तो पट्टी हमने काट ली है। अब हम पट्टी जोड़ेंगे। जैसे मैंने नीचे की स्कर्ट में जोड़ी थी पट्टी, वैसे ही इसकी पट्टी भी हमें जोड़नी है। पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके बीचों बीच से हम इस तरीके से, तो बीचों बीच हम इस तरीके से पट्टी रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। पट्टी हमारी इस तरीके जोड़ दी हमने। जैसे हमने पट्टी इसमें जोड़ी थी, इस तरीके से इसको भी हम फोल्ड करेंगे। तो ये बन गई हमारी ब्लाउज। अब इसको हम जोड़ेंगे। आप लड्डू गोपाल जी की ये चीज़ें नाप लेना, उसके हिसाब से आप इसको जोड़ देना। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की 3 साढ़े 3 थी, तो हम इसको जोड़ते हैं। तो ये देखो हमारी ड्रेस बन चुकी है। ये हमने ऐसे जोड़ दिया है इसको।
ये देखो यहाँ से भी। अब ये हमारे केशव कुंज बाबू की ड्रेस बन गई दोनों की। अब हम लड्डू बाबू की बनाएंगे। लड्डू बाबू की हम बनाएंगे और इनकी कैप बनाएंगे। मैं आपको कैप दिखाऊंगी, कैप कैसे बनाते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस, इतनी सुंदर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्योर कॉटन है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में ये ड्रेस बना के जरूर पहनाना। तो अब हम बनाएंगे हमारे केशव कुंज बाबू और लड्डू बाबू की कैप। तो हम पहले बना के दिखाएंगे आपको केशव कुंज बाबू की, यानी कि एक जने की बना के दिखाऊंगी मैं आपको छोटे लड्डू गोपाल जी की। तो कैसे बनाते हैं ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल जी का साइज नाप है, गोलाई में सर को नाप लेना है। जितना नीचे का हिस्सा आएगा उतना ही हमें इधर से चारों तरफ से हमें लेना है नाप। तो मैं लड्डू गोपाल जी का साइज दिखाती हूँ मैं अपने। तो हम ये नापते हैं, ये 3 इंच है, यहाँ से 3 इंच यहाँ से है। तो ये 3 इंच यहाँ से भी, यानी कि हमें चारों तरफ से 3 इंच लेना है, यानी कि 3 इंच की हमें पट्टी काटनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें सिलाई में भी जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ भी देंगे। कई बार ऐसा होता है कि साइज छोटा बड़ा भी साइज हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए। तो मैं 4 ही छोड़ देती हूँ। तो 4 इंच यहाँ से आ गया, तो 4 इंच हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से सीधा सीधा काट देती हूँ। तो ये पट्टी हमारी इस तरीके से कट गई है, यानी कि डबल हो गया ये साइज। तो ये हमारी होगी इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, यानी कि इस तरीके से मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो इस तरीके से हम इसको सिलाई करेंगे। नीचे से ज़्यादा सिलाई नहीं करनी। ये लड्डू गोपाल जी का साइज नापना, आपको जितना साइज आएगा नीचे से उतनी आपको सिलाई छोड़नी है। यानी कि मैं दिखाती हूँ आपको दोबारा, यानी कि ऊपर से हमने ज़्यादा ली चौड़ाई, ज़्यादा सिलाई लगाई यहाँ से, और नीचे हमने छोड़ दी ये चीज़। गुलाई देखेंगे अभी हम, देखना आपको दिखाती हूँ गुलाई कितनी है। ये आ रही है 3 इंच, 3.5। तो 3.5 यहाँ पर आ रहा है, 3.5। तो 3.5 पे हमने आधा यहाँ छोड़ दिया, आधा इंच यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो 3.5 इंच की गोलाई आ गई। और इसको अब हम इस तरीके से यानी कि बिल्कुल लास्ट में छोड़ना है। ये देखो इस तरीके से हो गया। अब इसको मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ पहले आपको। पहले ये वाली सिलाई लगाते हैं। लंबाई हमारी कितनी थी, लंबाई भी हमारी कितनी थी, 3। तो लंबाई यहाँ से हमें 3 लेनी थी, यानी कि नीचे से हमें 3 लेनी है। यहाँ पर 3.5 आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा छोड़ना, ऊपर से भी 1 इंच छोड़ना है। तो यहाँ से हमें 3.5 यहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ आ रहा है। तो ये सिलाई यहाँ से पहले तो इस सिलाई को लगाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से होगा, 3.5 यहाँ आ रहा है। तो हमने ये सिलाई इस तरीके से लगा दी है। तो ये हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी और इसको इस तरीके से भी लगा दी। अभी हम फोल्ड करेंगे, तो ये इस तरीके से आ रहा है। अभी हम सिलाई लगाएंगे। अभी पहले हम फ्रिल निकालेंगे, इस तरीके की झल्लर निकालेंगे इस तरीके की, फिर आपको समझाऊंगी मैं। तो आप फ्रिल है, चाहे आपका मन करे आप कितनी भी चौड़ी ले सकते हो। मैंने ये 2 इंच की ली है।
आप 4 इंच की लेके फोल्ड कर सकते हो। इस तरीके से डबल भी आप फ्रिल बना सकते हो। इस तरीके से ज़्यादा अच्छी बनती है, और मेरे पास फैब्रिक कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं इस तरीके की नहीं बना रही। मैंने इस वाली में बना रखी है डबल में, ये देखो, और इस वाली में मैंने सिंगल बना रखी है। तो हम सिंगल में बनाएंगे। चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हो, चाहे इस तरीके से। तो अब हम फ्रिल कैसे बनाएंगे, तो फ्रिल में इसको प्लेटें डालनी है इस तरीके से, बिल्कुल 5-5 प्लेटें डालेंगे हम। जितनी 5 प्लेटें डालेंगी उतनी फिनिशिंग आएगी और इतनी अच्छी बनेगी कैप। ये इस तरीके से और ये कितने इंच की पट्टी रखनी है, ये आप कम से कम भी 40 इंच की पट्टी रखना। बचेगा तो कटिंग कर देना, क्योंकि मैं 2 लड्डू गोपाल जी की बनाऊंगी तो इसमें ज़्यादा रख रखी है। आप देख लेना, फिर उसके बाद कटिंग कर सकते हो आप। ये देखो इस तरीके से। इस तरीके से फ्रिल बनेगी। देखो ये बन रही है फ्रिल। ये देखो हमारी फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जोड़ेंगे इसके अंदर। इसकी लंबाई ज़्यादा है, अब मैं आपको दिखाऊंगी ये क्या करना है इसका बाद में बताऊंगी मैं आपको। वैसे तो इसको इस तरीके से बांध कर सिलाई लगानी है, मगर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसे जोड़ते हैं इसको। तो ये हमारी कैप सीधी होनी चाहिए और ये भी हमारी सीधी होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से, यानी कि ये इस तरीके से सीधी हो जाएगी, यानी कि उल्टी रखनी है हमें और सीधी ऐसे आ जाएगी ये। तो जहाँ से हमने जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से जॉइंट आ रहा है। अगर जॉइंट कहीं से भी नहीं है तो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ इसको। तो ये नीचे का हिस्से को इस तरीके से जोड़ना है, इसको ध्यान से जोड़ना है। ये वाली सिलाई वाले और ये वाली नीचे की बॉर्डर, ये देखो इस तरीके से इसको इस तरीके से जोड़ना है। तो ये देखो हमारी इस तरह की सिलाई लग चुकी है। अब ये वाला जोड़ है ना हमारा, जो लास्ट में ख़त्म होएगा, इसको इस तरीके से दोनों को जोड़ना है। मैं दिखाती हूँ जोड़ के अभी आपको। तो ये हमने यहाँ से जोड़ दिया है। अब इसको भी हम इससे टच कर देते हैं, मतलब इससे भी जोड़ देते हैं हम। इस तरीके से ये भी जुड़ गया। ये बन गई हमारी कैप। अब ये देखो ये कितना लंबा है। अब इसका हम क्या करेंगे ये मैंने बताना भी आपको। चाहे तो आप सुई धागे से इस तरीके से इसको ऐसे कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ भी आपको। तो इस तरीके से क्या करना है हमें, ये जितना हमारा ये था कैप का साइज उससे थोड़ा नीचे लेना है। क्यों, ये इस तरीके से आप इसको ऐसे करना। आप ये साइज़ नाप लेना और इसको इस तरीके से करके, ये देखो एक सेकंड, ये देखो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको इस तरीके से हमें जोड़ना है। इस तरीके से धागा थोड़ा कम लिया मैंने, तो इस तरीके से इसको हम बांध लेंगे। ये देखो हो गया। अब ये कटिंग नहीं करनी हमें। ये इस तरीके से हमारी कैप रेडी हो चुकी है। ये देखो हमारी कैप रेडी हो चुकी है। तो ये मेरे कान्हा जी की कैप बन गई है टोपी। ये देखो लड्डू बाबू की बना दी मैंने। ये देखो ये डबल कपड़े वाली बनाई है मैंने। और ये हमारे कुंज बाबू की, ये भी डबल कपड़े की है। आप चाहो तो डबल कपड़े में बना सकते हो फोल्ड करके।
और ये मैंने आपको बताई थी कैसे बनानी है। ये हमारे केशव बाबू की। तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो राधे राधे, श्री अरदास।